हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में वर्णित है। तो चलिए इसे विस्तार पूर्वक समझेंगे और देखते हैं। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की धारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अथवा मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग की थी। इस संकल्प को कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी स्थान दिया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित संविधान के भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता एवं भारत का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति 352 के अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को छोड़कर अन्य किसी भी मौलिक अधिकारों को केंद्रीय सरकार द्वारा स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। भारत के मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए थे। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। पहला दिया गया है समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता यानी कि राज्य का कानून सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू होगा। इस मामले में राज्य किसी व्यक्ति के अमीर या गरीब होने अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सेकेंड है अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर, यानी कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य स्त्रियों, बालकों एवं पिछड़ों वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर राज्य किसी भी पद पर नियुक्ति हेतु किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अवसर की समानता प्रत्येक आम नागरिक को होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत या अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु इसे दंडनीय अपराध की संज्ञा दी गई है, अनुच्छेद 17 में वर्णित है। उसके बाद है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य भी सेना अथवा विद्या संबंधी या सामाजिक सेवा सम्मान को छोड़कर किसी भारतीय नागरिक को अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह अनुच्छेद 18 में वर्णित है। सेकेंड दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक वर्णित है। अनुच्छेद 19 इसके तहत मूल संविधान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। प्रथम है अनुच्छेद 19 के क। इसके तहत बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद 19 के ख बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक एकत्रित होने व सभा का आयोजन करने की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद ग 19 के ग संस्था अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का घ स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या भ्रमण की स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद अंगा देश के किसी भी भूभाग में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर राज्य में भी बसा निवास किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के च संपत्ति का अधिकार, इसे 1979 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार के तहत कर दिया गया, यानी कि वर्तमान में अनुच्छेद 19 का च उपस्थित नहीं है। अनुच्छेद 19 का छ किसी भी प्रकार के व्यवसाय को करने और इच्छित जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।
जो 1919 के 6 में उपबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा का प्रावधान किया गया है, यानी कि एक अपराध के लिए कोई भी व्यक्ति एक बार से ज्यादा उसको सजा नहीं दिया जा सकता। वर्तमान कानून के तहत ही दोषी को सजा मिल पाएगी और किसी व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि अपने आप के विरुद्ध जो है किसी भी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कानूनी प्रक्रिया के तहत दंड व्यवस्था को छोड़कर किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की अवस्था के सभी बच्चों को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध भी कराएगा, जो अनुच्छेद 21 के क में वर्णित है। संबंधित राज्य अपने निर्धारित कानून के तहत इस नागरिक अधिकार को अंजाम देंगे। यह व्यवस्था 2002 ईस्वी के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ध्यान दीजिएगा, यह व्यवस्था जो है यानी कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था को सभी बच्चे को राज्य विधि द्वारा निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जो अनुच्छेद 21 के क में वर्णित है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में यह व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। सामान्य दशा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में लेने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को 3 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहला है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सेकंड में है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर यानी कि आने जाने के समय को छोड़कर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह या कानूनी परामर्श लेने का भी अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 22 में वर्णित की गई है। 3 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 24 और 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के क्रय विक्रय बलात् श्रम का निषेध, यानी इसके तहत मानव को खरीद बिक्री, बेगार करवाने अथवा जबरदस्ती किसी भी प्रकार से श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। आवश्यक होने पर ही केवल राष्ट्रीय सेवा हेतु व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 24, बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। इसके द्वारा 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को खानों यानी कि कोई भी फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग अथवा किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम में नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में वर्णित है। अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वेच्छा से मानने और उसके प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र होगा। अनुच्छेद 26, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक संस्था को स्थापना, उसकी विस्तार कर सकता है, उस संस्था के तहत संपत्ति का अर्जन कर सकता है और उस संस्था का प्रशासन स्वेच्छा अनुसार चला सकता है। अनुच्छेद 27 में दिया गया है, किसी धार्मिक संस्था के संचालक से किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति अथवा उसके पोषण में हुए व्यय के लिए राज्य उस संस्था के संचालक से इस संबंध में कोई टैक्स नहीं ले सकता। यानी कि जितने भी मस्जिद हैं, मंदिर हैं, जितने भी उसमें धन इकट्ठा होते हैं, उस पर किसी भी राज्य या केंद्र सरकार की दावा नहीं होता है, यानी उसका कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। और उसके बाद है अनुच्छेद 28, राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उस शिक्षण संस्था के विद्यार्थियों से किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 28 में वर्णित की गई है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार, यानी कि 5वां अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण होगा, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उसे सहायता प्राप्त किसी भी
शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद है अनुच्छेद 23। भारत के अल्पसंख्यक वर्ग के नागरिक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था का निर्माण कर सकता है, उसे चला सकता है और उस राज्य एवं संस्थान को अनुदान देने में भी भेदभाव नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 30 में वर्णित है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि छठा अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की महत्ता को दृष्टि में रखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का रिट जारी किया जा सकता है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। सबसे मुख्य टॉपिक है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो तो वह इस प्रावधान के तहत न्यायालय में अपील कर सकता है, जिस पर न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को शारीरिक निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे कि वह न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर फैसला ले सके। बंदी को मुक्त करना है या नहीं, ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ही दे सकता है। सेकंड में दिया गया है परमादेश। किसी पदाधिकारी द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करने पर न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को परमादेश या इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर उससे कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है, जिसे न मानने पर संबंधित व्यक्ति दंड के भागी बनते हैं। थर्ड दिया गया है प्रतिषेध लेख। यह रिट सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को उसके अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र का जो टॉपिक होता है वह नहीं है। यानी कि यह मामला जो होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का मामला होता है, वह व्यवहार न्यायालय अपने हिस्सा में नहीं लें। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है उत्प्रेषण लेख। इस लेख द्वारा उच्च न्यायालय किसी निम्न न्यायालय को निर्देश जारी कर सकता है कि वह अपने अधीन लंबित मुकदमे को निर्णय हेतु किसी वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। यानी यह रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा लेख। औद्योगिक अवैधानिक रूप से किसी पद पर आसीन व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस रिट द्वारा आदेश जारी प्रश्न पूछ सकता है कि उक्त पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने तक वह व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता है। यानी कि यह अवैध रूप से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का यह अधिकार है कि आपका जो कार्य है वह किस रूप में है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वह व्यक्ति के काम पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो रिट होते हैं, 5 प्रकार के रिट जो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार से यह महत्वपूर्ण टॉपिक रहे, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर।